ऋषि जन और सुधी श्रोतागण, आप सुधी श्रोतागण ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संचालक साहब कह चुके हैं और मेरे अग्रज कवि सब कह चुके हैं। माहौल थोड़ा चेंज हो गया, सुनाना कुछ था, मन कुछ और बनाकर आए थे हम लोग। शायद और भी मेरे कवि मित्र भी ऐसा ही है, कुछ कहना कुछ चाहते थे, लेकिन अब माहौल को देखते हुए संक्षेप में कुछ कहना पड़ रहा है। माहौल उस तरह का नहीं है। देखिए, सुख की चाह सबको चाहिए। पहले मैं आपको सुख के दर्शन कराता हूं और इन दो पंक्तियों में आपको सुख मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं जिसको सुख नहीं चाहिए। कि सुख कहीं बिकता नहीं वह प्रेम का निथार है, सुख कहीं बिकता नहीं वह प्रेम का निथार है, दुख जिसको जो मिला अविवेक का प्रहार है। अरे तुच्छ का भी मान है वह ज्ञान का पहाड़ है, स्वयं को जीते नहीं सबसे बड़ी वो हार है। अरे सत्कर्म में मन रत रहे तो हर घड़ी त्योहार है, सुख कहीं बिकता नहीं वह प्रेम का निथार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात चलती है ऐतिहासिक किले पर, हम सब मौजूद हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और कविता तो इनके बारे में पूरी थी, लेकिन मैं पूरी कविता नहीं होकर केवल 4 पंक्तियां वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को भेंट कर रहा हूं। एक तरह से आप थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिए कि आजादी हक अस्मिता धरण, आजादी हक अस्मिता धरण, रण रण की गति स्वाभिमानी रे, 1857 सन तलवार पुरानी रे, 1857 सन तलवार पुरानी रे, क्रांति का बिगुल बज गया अखिल, क्रांति का बिगुल बज गया अखिल, भारत भग जग अभिमानी रे, और शंखनाद क्रांति शिव डमरू बज, शिव तांडव नृत्य भवानी रे, शिव तांडव नृत्य भवानी रे। असी मस्के, आपको पता है कि काशी में था इनका सारा, फिर वो नानी के यहाँ पे चले आए थे। तो उतरी असी भागीरथी पुत्री, उतरी असी भागीरथी पुत्री, मणिकर्णिका झांसी रानी रे, 1857 सन तलवार पुरानी रे, आजादी हक अस्मिता धरण, रण रण की गति स्वाभिमानी रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक छोटी सी कविता दे रहा हूं, वो थोड़ी सी बड़ी सी थी, मंच के हिसाब से थी, वो मैंने नहीं सुना रहा उसको। एक हालात कुछ मेरे साथ ऐसे हुए थे कभी, बहुत सच्चाई की कविता है। वो बड़ी ऐसे हालातों में कि जब मैं स्टूडेंट था तो गलती से पता नहीं ब्राह्मण जाति में जन्म मिल गया मुझे, और जैसा भी था जहां ईश्वर ने पैदा कर दिया, मेरे अंदर जाति धर्म की कोई भावना नहीं होती। मैं इकलौता, मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं, बिल्कुल भी मेरे लिए सब बराबर है। तो लेकिन मदर थोड़ा पूजा पाठ करती थी, थोड़ा इसलिए धन का 1 मिनट की बताना चाहता हूं 30 सेकंड की। उन्होंने मतलब ये कह दिया कि तुम आए हो तो पहले गांवों की क्या होती पृष्ठभूमि, अभी भी गांवों में आप देख लीजिए, शहर को छोड़ दीजिए, कि एक हरिजन की वाइफ को मैंने एक नया प्रयोग दिया है, हरिजना, हरिजना शब्द दिया है, जिसको आमतौर से लोग कहते हैं कि मतलब बंधन बोल देते हैं, जो हमारी सफाई करती है, मतलब उतर जाता वो करती है, सफाई करती है। लेकिन मैंने हरिजना शब्द दिया, क्योंकि हरिजन तो गांधी जी ने दिया था, तो हरिजना मैंने उसकी पत्नी को दे दिया। धन्यवाद। तो उनसे मैं छू गया पल्लू, तो माता श्री ने कितना मुझे डांटा कि खाना जब मिलेगा, क्रिकेट खेल गया था कि तब पहले नहाओगे, बस तभी मेरे को ये बात चुभ गई अंदर तक, और अंदर तक इतनी चुभी कि नहाते नहाते लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, मैं बाथरूम लिस्ट हो गया, थोड़ा सा कुछ बन गया। तेरे सर पर मलभार मगर, बहुत छोटी करता है, 30 सेकंड की करता, मतलब 1 मिनट की मान लीजिए ज्यादा ज्यादा। तेरे सर पर मलभार मगर कोमल मन पर कुछ भार नहीं, तेरे तन पर, तेरे सर पर मलभार मगर कोमल मन पर कुछ भार नहीं, तेरे तन वसन गंदगी से परिपूर्ण मगर मन साफ सदा। तेरे सर पर मलभार मगर कोमल मन पर कुछ भार नहीं, तेरे तन वसन गंदगी से परिपूर्ण मगर मन साफ सदा, फिर भी जग घृणा कर तुझको अपमान सदा देता आया, दुर्भाग्य बड़ा सबसे तेरा, पर ईश तुल्य, पर ईश तुल्य, पर ईश तुल्य, हे जगमाता, हे जगजननी, थोड़ा सा वो हो गया मुझे, थोड़ा सा
तेरे सर पर बलभार मगर कोमल मन पर कुछ भार नहीं, तेरे तन वसन गंदगी से परिपूर्ण मगर मन साफ सदा, फिर भी जग घृणा कर तुझको अपमान सदा देता आया, दुर्भाग्य बड़ा सबसे तेरा। पर इस तुल्य सम्मान्य योग्य अपनी कर्मठता के कारण, पर इस तुल्य सम्मान्य योग्य अपनी कर्मठता के कारण तुझको जगमाता कह दूं तो कोई दो राय नहीं इसमें, तुझको जगमाता कह दूं तो कोई दो राय नहीं इसमें। हे जगजननी है हरिजना, हे जगजननी है हरिजना, तुझको है शत नमन मेरा। क्या करे अभागा कवि चंचल, अक्षम है पेश नहीं चलती, वरना दुनिया की हर दौलत तेरे चरणों में रख देता, तेरे चरणों में रख देता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चंचल साहब, आपने बड़े सारगर्भित विषय पर अपनी कविता पेश की। और आइए दोस्तों, अजीब दुख है कि चाहो तमाम उम्र जिसे, फिर एक रोज मोहब्बत से वो मुकर जाए, एक ऐसा शख्स खुदाया सभी को दे देना कि जिससे बात करो तो थकन उतर जाए। क्या बात है, क्या कहने हैं। तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियतें भी ऐसी होती है, कुछ शायरी भी ऐसी होती है। नईम फराज साहब जो अकोला से हमारे मेहमान शायर हैं, उनकी शायरी सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा कि वो शायरी हमारे जहनों की थकन को उतारती भी है, हमारी हमदर्दी भी करती है, हमारी बात को उठाती है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत अच्छे शायर, बहुत प्यारे इंसान, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं, जनाब नईम फराज से मैं गुजारिश कर रहा हूं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहिद अंजुम भाई के शुक्रिया के साथ गुलाम मोहम्मद साहब से इजाजत चाहता हूँ। शारिक भाई देखिएगा, बहुत कम समय, आप तमाम मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ मौजूद, यहां से अपनी हाजिरी दर्ज करवाता हूं कि जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। क्या बात है। तो तालियों से इस मंच का स्वागत कर दीजिए अगर आप तक ये मेरा बतला पहुंचा हो तो, कि जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। अजब सा हाल है अब तो हमारी फिक्र के लश्कर, तुम्हारे हुस्न के जलवों की निगरानी में रहते हैं, तुम्हारे हुस्न के जलवों की निगरानी में रहते हैं। मैं जब भी जिक्र करता हूं तुम्हारा अपनी गजलों में, रदीफ और काफिये अक्सर परेशानी में रहते हैं। बहुत अच्छा है। मैं जब भी जिक्र करता हूं तुम्हारा अपनी गजलों में, बहुत शुक्रिया सर, के रदीफ और काफिये अक्सर परेशानी में रहते हैं। एक मतलब एक शेर ये देखिए कि दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे। ये शेर देखिए, अगर आप तक एहसास पहुंचता हो तो आप भी मुझे एहसास दिलाइएगा कि अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू ना गिरे, फिर भला हम पे जो गुजरी वो सुनाते कैसे। बहुत शुक्रिया कि उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू ना गिरे, फिर भला हम पे जो गुजरी वो सुनाते कैसे। उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, भाई उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते कैसे, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते कैसे। और ये और कुछ मुख्तसर से शेर ये भी मुलाहिजा कर लीजिए कि एक दूसरे को देखा मगर बेदिली के साथ, सॉरी पे, हाँ, एक दूसरे को देखा मगर बेदिली के साथ, मैं भी किसी के साथ था वो भी किसी के साथ, मैं भी किसी के साथ था वो भी किसी के साथ, साहिल से लौट आया मैं खुददारियां लिए, दरिया उलझ गया था मेरी तशनगी के साथ। बहुत शुक्रिया, दरिया उलझ गया था मेरी तशनगी के साथ। एक गजल के लिए मुझे हुक्म दिया है शाहिद अंजुम साहब ने, और आपसे इजाजत मुलाहिजा कीजिए। वो मुझसे बिछड़ने की दुआ मांग रहे हैं, वो
से बिछड़ने की दुआ मांग रहे हैं। क्या इश्क में था मांगना, क्या मांग रहे हैं। क्या इश्क में था मांगना, क्या मांग रहे हैं। और ये शेर भी मुलाहिजा कीजिए। पुरनूर है जिनसे मेरी आंखों के जजीरे, पुरनूर है जिनसे मेरी आंखों के जजीरे, औरों से मेरे घर का पता मांग रहे हैं। औरों से मेरे घर का पता मांग रहे हैं। मुश्किल से मिला करते हैं बाज़र्फ मुखालिफ। देखो शारिक भाई, मुश्किल से मिला करते हैं बाज़र्फ मुखालिफ। दुश्मन मेरे जीने की दुआ मांग रहे हैं। बस दुश्मन मेरे जीने की दुआ मांग रहे हैं। और इसी तरह एक मतलब दो शेर और आपकी मोहब्बतों को सलाम, गुलाम मोहम्मद साहब और आप से इजाजत। ये भी एक मतलब कुछ शेर समाप्त कीजिए। देखिए आप साथ दीजिए कुछ देर के लिए। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं, हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं। सलीका नहीं है मगर बोलते हैं, सलीका नहीं है मगर बोलते हैं। ये शेर बतौर खास देखिएगा मोइन भाई। सुना है उन्हें भी नवाजा गया है, सुना है उन्हें भी नवाजा गया है। वो जो ज़ेर को भी ज़बर बोलते हैं, वो जो ज़ेर को भी। और ये शेर, जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे। इस किले में बगैर किसी तबीयत के साथ गुलाम मोहम्मद भाई ये शेर देखिएगा, शाहिद अंजुम भाई। जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे, उसी हौसले को जिगर बोलते हैं, उसी हौसले को जिगर बोलते हैं। इशारे के नाए तुम उनके न पूछो, इशारे के नाए तुम उनके न पूछो। इधर देखते हैं उधर बोलते हैं। और आखिरी शेर, फराज अपने दामन को उनसे बचाना। अगर आप तक भी ये शेर पहुंचता हो, इसमें सच्चाई हो तो तालियों से एहसास दिलाइएगा। फराज अपने दामन को उनसे बचाना, इधर की जो सुनकर उधर बोलते हैं। हर एक बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत शायरी और उतना ही खूबसूरत उनका तरन्नुम।
और नई नस्ल के बेहद खूबसूरत लहजे के शायर हैं जनाब नईम फराज साहब। यहाँ पर बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं, सदारत हमारे GM खान साहब फरमा रहे हैं। वही हमारे बीच हमारे तमाम जो स्वर धरोहर की गतिविधियाँ हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको बुजुर्गों की दुआएं हासिल रहती हैं। और मैं जिक्र करना चाहूँगा इन शेरों के साथ कि कुछ नहीं बोलते खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जिसकी सरपरस्ती हासिल है इस तमाम कार्यक्रम को हम लोगों को, वो शख्सियत है सूफी गुलाम सूफी चांद मियां साहब। वो उनकी दुआएं शामिल रहती हैं और उनके साहबजादे मोहम्मद उमर साहब जो उनके खलीफा भी हैं वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। और हमारे बीच प्रोफेसर काफी इमाम साहब एक बड़ी शख्सियत, इनका तो किसी मुशायरे में आना ही उस मुशायरे के औकात में इजाफा कर देता है। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो चंद बड़ी शख्सियात हैं उसमें हमारे प्रोफेसर कासिम उमर साहब, कासिम इमाम साहब शुक्रगुजार हैं जो दूर दराज का सफर करके यहाँ पहुँचे। आइए अब मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के गुना का हम सफर करें। एक बहुत प्यारी शख्सियत, उतनी ही प्यारी उनकी शायरी है। उनसे मिलिए तो जिंदगी पर यकीन आने लगता है, उनसे बात कीजिए तो लगता है कि दोस्ती और वफा अभी भी जिंदा है। जनाब असलम राशि साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपने शेरों से नवाजें। जनाब असलम राशि। आदाब। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्वर धरोहर फाउंडेशन, ये खान साहब, शाहिद भाई, आप सभी का शुक्रिया और खासतौर से आप सभी हजरात का शुक्रिया जो खिलाफ मौसम में भी यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे एक अपना मसला याद आता है, उससे शुरू करता हूँ। कहता हूँ कि मेरे खिलाफ चल के भी क्या पाएगी हवा, मेरे खिलाफ चल के भी क्या पाएगी हवा, अंजाम तुम ही देखियो पछताएगी हवा, अंजाम तुम ही देखियो पछताएगी हवा। एक मतलब शेख लीजिए कि हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं, हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं, परश्कों से सिर्फ शरारे बनते हैं, परश्कों से सिर्फ शरारे बनते हैं। दिन दिन भर आईना देखा जाता है, दिन दिन भर आईना देखा जाता है, तब जाकर दो चार इशारे बनते हैं, तब जाकर दो चार इशारे बनते हैं। एक मतलब वो सुन लीजिए कि मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, हमारा जिस्म तब काला पड़ा है, मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, हमारा जिस्म तब काला पड़ा है, हमारे जिस्म पर कपड़े नए हैं, हमारे जिस्म पर कपड़े नए हैं, हमारी रूह पे जाला पड़ा है, हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं, हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं, हमारी रूह पे जाला पड़ा है। इतना खूबसूरत मौसम है, बताइए ना, हमारी रूह पे जाला पड़ा है। एक गजल के चंद अशआर सुन लीजिए, फिर हम बाकी सब कुछ होते हैं। कहता हूं कि खुश्क आंखों पे नहीं, नूर नजारे पे नहीं, खुश्क आंखों पे नहीं, नूर नजारे पे नहीं, दर्द मौकूफ किसी गम के सहारे पे नहीं, खुश्क आंखों पे नहीं, नूर नजारे पे नहीं। हाँ, तो सुनने की बजाय देखने का मन कर रहा है ना। खुश्क आंखों पे नहीं, नूर नजारे पे नहीं, दर्द मौकूफ किसी गम के सहारे पे नहीं। वो मोहब्बत को फकत खेल समझता होगा, वो मोहब्बत को फकत खेल समझता होगा, जिसने फूलों पे रखा हाथ शरारे पे नहीं, जिसने फूलों पे रखा हाथ शरारे पे नहीं। ख्वाब देखेंगे दिखाएंगे सितारों के मगर, ख्वाब देखेंगे दिखाएंगे सितारों के मगर, घर जमीन पर ही बनाएंगे सितारे पे नहीं, घर जमीन पर ही बनाएंगे सितारे पे नहीं। इश्क में होश गंवाने के नहीं हामी हम, इश्क में होश गंवाने के नहीं हामी हम, जान तो देंगे
मगर तेरे इशारे पे नहीं। जान तो देंगे मगर तेरे इशारे पे नहीं। इतनी जल्दी ना बना राय मेरे बारे में, इतनी जल्दी ना बना राय मेरे बारे में। दरिया मझधार में खुलता है, किनारे पे नहीं। बहुत उम्दा जनाब असलम राशिद साहब। असलम राशिद साहब की इस शायरी के बाद हजरात हमारे बीच अब मीरो गालिब की दिल्ली से तशरीफ लाने वाले एक बहुत ही अहम शायर को मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो उस बड़ी शख्सियत के शागिर्द हैं जिन्हें हम मुशीर झंझानवी कहते हैं। मुशीर झंझानवी साहब के बहुत से अशार आपको याद होंगे। मसलन का शेर है कि हमारे घर में दर्पण ही नहीं है, हमें अब कोई उलझन ही नहीं। यह उनका एक शेर के एक हल्का हर बरस बढ़ता गया जंजीर का, और हम आज़ाद होने की दुआ करते हैं। तो शाहिद अनवर साहब ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी शायरी के गुलबूटे दर्ज किए हैं। और शाहिद अनवर साहब के यहाँ इसलिए उजाले मिलते हैं कि कभी कभी वो चांद को अपना मेहमान बना लेते हैं। उनके यहाँ पर खुशबू भी है इसलिए कि वो गुलाबों की मेज़बानी करते हैं, लेकिन वो रोशनियों और खुशबुओं के साथ जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों के कांटे भी उनके यहाँ रहते हैं, जिससे वो रिश्तों को रुफू भी करते हैं और हमारे समाज के उन पहलुओं को जो उधड़ चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, उनको भी सीने का काम करते हैं। मैं जनाब शाहिद अनवर से गुजारिश करता हूँ, बहुत अच्छा तरन्नुम तशरीफ लाएं। ये गजल के चंद अशार हाजिर करता हूँ, मतलब समाअत फरमाइएगा। अपनी आवाज को औरों से मिलाने वाले, अपनी आवाज को औरों से मिलाने वाले, तेरी पहचान मिटा देंगे जमाने वाले। अपनी आवाज को औरों से मिलाने वाले, तेरी पहचान मिटा देंगे जमाने वाले। मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले। मकड़ियां अपना दहानों पे बुनेगी जाला, मकड़ियां अपना दहानों पे बुनेगी जाला। गैर महफूज है सब गार में जाने वाले, गैर महफूज है सब गार में जाने वाले। अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं, अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं। ख्वाहिशे नूर भी रखते हैं जमाने वाले, ख्वाहिशे नूर भी रखते हैं जमाने वाले। मक्ता हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाइएगा। उसकी पलके न छलक आए जवाबन शाहिद, उसकी पलके न छलक आए जवाबन शाहिद। इसलिए अश्क छुपाते हैं हंसाने वाले, इसलिए अश्क छुपाते हैं हंसाने वाले। मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले। जी परंतु हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाइएगा। मतलब समाअत फरमाइएगा।
काम आएंगी वहाँ क्या मेरी तकदीरें भी, काम आएंगी वहाँ क्या मेरी तकदीरें भी। ख्वाब लुटते हो जहाँ ख्वाब की ताबीरें भी, ख्वाब लुटते हो जहाँ ख्वाब की ताबीरें भी। ऐसा लगता है मुझे देख रही है पैगम, ऐसा लगता है मुझे देख रही है पैगम। जानलेवा हुई जाती है ये तस्वीरें भी, जानलेवा हुई जाती है ये तस्वीरें भी। कुछ तो हो दाद शुजाअत का जरिया शाहिद, कुछ तो हो दाद शुजाअत का जरिया शाहिद। ले चलो साथ ये टूटी हुई शमशीरें भी। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अनवर साहब। दोस्तों हमारे बीच एक बहुत वरिष्ठ कवि जो हिंदी और भोजपुरी के बहुत ही एक सशक्त हस्ताक्षर उनको कहा जा सकता है, जो मुंबई में रहते हैं। हालांकि उनका जो बुनियादी ताल्लुक है वो बिहार के कैमूर से है, लेकिन 20-25 वर्ष से वो मुंबई में निवास कर रहे हैं और उन्होंने फिल्मों के लिए संवाद लिखे हैं, फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। एक बड़ा काम उनका ये है, भगवत गीता को उन्होंने दोहों में तब्दील किया है। तो ये उनका एक बड़ा काम है जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई है। और जो मुकेश खन्ना हैं, जो एक्टर हैं जिन्होंने भीष्म पितामह और शक्तिमान का रोल अदा किया था, वो उनको उसका वाचन कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही आदर के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरम राज बिहारी साहब से कि आप तशरीफ लाएं। राज बिहारी पांडे साहब बड़े वरिष्ठ हमारे और सीनियर कवि। एक मुक्तक कविता के बारे में, कविता की क्या भूमिका है समाज में। प्यास को तृप्ति का देना वही कविता है, प्यास को तृप्ति का देना वही कविता है। जहाँ मन को मिले विश्राम वही कविता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाति मजहब के झमेलों से निकाले हमको, जाति मजहब के झमेलों से निकाले हमको। प्यार का दे सके पैगाम वही कविता है, प्यार का दे सके पैगाम वही कविता है। और एक गजल कुछ शेर सुनिए। आमतौर पे नायिका की तारीफ से बात शुरू होती है, लेकिन मैंने नायक की तारीफ से बात शुरू की है। यूं ही बंध नहीं सकता, यूं ही बंध नहीं सकता मैं प्रणय के बंधन में, यूं ही बंध नहीं सकता मैं प्रणय के बंधन में। शिव का व्रत किया होगा तुमने पूरे सावन में, शिव का व्रत किया होगा तुमने पूरे सावन में। और साईं भाई आपके लिए एक शेर। बारह मिले कोई बात कुछ नहीं बनती, बारह मिले कोई बात कुछ नहीं बनती। दिल को जीत लेता है
कोई एक चितवन में दिल को जीत लेता है, कोई एक चितवन में कि है तुम्हारे जुल्फे पारिजात की शाखें, है तुम्हारे जुल्फे पारिजात की शाखें, गंध ये न चंपा में, ये महक न चंदन में, गंध ये न चंपा में, ये महक न चंदन में। और नारी विमर्श पे एक शेर कि क्या जगह है नारी की, पूज्य है कि भोगा है, क्या जगह है नारी की, पूज्य है कि भोगा है, दृष्टि का ही अंतर है, दृष्टि का ही अंतर है, राम और रावण में, बहुत अच्छा दृष्टि है। का ही अंतर है, राम और रावण में, कि हो महल या कुटिया हो, सूनापन ही रहता है, हो महल या कुटिया हो, सूनापन ही रहता है, खिलखिला के आंगन में दौड़ता न शिशु जब तक, खिलखिला के आंगन में, और प्रेम और कविता का साथ तो पुरातन है, प्रेम और कविता का साथ तो पुरातन है, कौन कवि नहीं होता मित्र अपने यौवन में, कौन कवि नहीं होता मित्र अपने यौवन में, शिव का व्रत किया होगा तुमने पूरे सावन में। और भोजपुरी की दो तीन से जब प्रीतिया सयान हो जाला, जब प्रीतिया सयान हो जाला, सगरोए कर बखान हो जाला, तीर हो जाला नजरिया सब कर, जब जवानी कमान हो जाला। और प्रेम में तिरछी नजरों का बड़ा महत्व है कि हमके तिरछी नजर से जिन देखा, हमके तिरछी नजर से जिन देखा, ऊपर नीचे परान हो जाला। क्या बात है, क्या बात है। ऊपर नीचे परान हो जाला, और हवा फागुन के बड़ा दोखी हो, हवा फागुन के बड़ा दोखी हो, हर बुढ़वा जवान हो जाला, हर बुढ़वा जवान हो जाला। और आखिरी शेर है, प्रेम में कितनी भी बात करिए अपूर्णता लगती है, रात आधी हो बात आधी हो,
रात आधी हो बात आधी हो, कितना जल्दी बिहान हो जाला, कितना जल्दी बिहान हो जाला, जब प्रीतिया सयान हो जाला, सगरो कर बखान हो। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया राज बिहारी पांडे साहब। आइए अर्श के जीने की तरफ चलते हैं, रब से मिलना है मदीने की तरफ चलते हैं। जख्म जिन हाथों से खाना उन्हें महका देना, जीस्त के ऐसे करीने की तरफ चलते हैं। इस तरफ चल दिए मंजिल न इधर है न उधर, लौटिए मक्का मदीने की तरफ चलते हैं। आइए हजरत, एक ऐसी शख्सियत के जिसने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, और उसकी खुशबू हमारी शायरी में दिखती है। मैं मोहम्मद उमर खान साहब, जो नात भी कहते हैं गजल भी कहते हैं, लेकिन इस वक्त उनका मूड है कि एक नात को यहाँ पेश करें, जो खलीफा हैं सूफी चांद मियां साहब के। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मोहम्मद उमर खान साहब। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ स्वर धरोहर फाउंडेशन, और शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20 और स्वर धरोहर फाउंडेशन। ये जगह बड़ी ऐतिहासिक है, इसका हिस्सा बनने के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज शरीफ का मतला मुलाहिजा फरमाइए। मोमिनो आओ मदीने की गली देखेंगे, मोमिनो आओ मदीने की गली देखेंगे, जलवे अल्लाह के और अनवारे नबी देखेंगे। मोमिनो आओ मदीने की गली देखेंगे, जलवे अल्लाह के और अनवारे नबी देखेंगे, और थाम कर रोज़े अक़दस की मुक़द्दस जाली, थाम कर रोज़े अक़दस की मुक़द्दस जाली, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बनी देखेंगे। थाम कर रोज़े अक़दस की मुक़द्दस जाली, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बनी देखेंगे। और शेर देखेगा शाहिद भाई, जाम कौसर का पिलाएंगे वो आकर सबको, जाम कौसर का पिलाएंगे वो आकर सबको, मेरे आका की मोहब्बत को सभी देखेंगे। जाम कौसर का पिलाएंगे वो आकर सबको, मेरे आका की मोहब्बत को सभी देखेंगे। और वास्ता मादरे हसनैन का जो देगा उन्हें, वास्ता मादरे हसनैन का जो देगा उन्हें, ये है ईमा मेरा सरकार जभी देखेंगे, ये है ईमा मेरा सरकार जभी देखेंगे, जलवे अल्लाह के और नूरे नबी देखेंगे। और मक्ता, यही बख्शिश का सबब अपनी उम्र है बेशक, यही बख्शिश का सबब अपनी उम्र है बेशक, रसूल अल्लाह मेरे दिल की लगी देखेंगे, रसूल अल्लाह मेरे दिल की लगी देखेंगे, जलवे अल्लाह के और नूरे नबी देखेंगे। एक मतला गजल का और चंद अशार हाजिर करता हूँ, तवज्जो की गुजारिश है। मतला देखिएगा शाहिद भाई, गुलाम भाई। रात के साथ भी निभाना है, रात के साथ भी निभाना है, हमको जुगनू सा जगमगाना है, रात के साथ भी निभाना है, हमको जुगनू सा जगमगाना है। और तेरे होंठों से गीत गाएंगे, तेरे होंठों से गीत गाएंगे, तेरी आंखों से मुस्कुराना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरे होंठों से गीत गाएंगे, बहुत शुक्रिया। तेरे होंठों से गीत गाएंगे, तेरी आंखों से मुस्कुराना है। और उम्र गुजरेगी तेरे कदमों में,
उम्र गुजरेगी तेरे कदमों में, बस यही अब मेरा ठिकाना है। और बोझ उसका उठा के कांधों पे, बोझ उसका उठा के कांधों पे अपनी हिम्मत को आजमाना है। हमको जुगनू सा जगमगाना है। और शेर देखेगा, जैसे बचपन में साथ रहते थे, जैसे बचपन में साथ रहते थे, तुमको रिश्ता वही निभाना है। जैसे बचपन में साथ रहते थे, तुमको रिश्ता वही निभाना है। और लैला मजनू की बात छोड़ो भी, लैला मजनू की बात छोड़ो भी, ये तो किस्सा बहुत पुराना है। हमको जुगनू सा जगमगाना है। और मक्ता देखेगा, जिक्र तुम क्या उम्र का करते हो। हाँ, 7 मंजिल पे शाहिद भाई के एक इन्होंने मुझे हुक्म किया, एक शेर से मैंने छोड़ दिया था, वो मैं पेश कर रहा हूं। उम्र हमको जुगनू सा जगमगाना है। 7 मंजिल पे तेरे जाएंगे, 7 मंजिल पे तेरे जाएंगे, वरना रास्ते से लौट जाना है। 7 मंजिल पे तेरे जाएंगे, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। 7 मंजिल पे तेरे जाएंगे, वरना रास्ते से लौट जाना है। हमको जुगनू सा जगमगाना है। मक्ता देखेगा शाहिद भाई, जिक्र तुम क्या उम्र का करते हो, जिक्र तुम क्या उम्र का करते हो, वो तो आशिक है और दीवाना है। जिक्र तुम क्या उम्र का करते हो, वो तो आशिक है और दीवाना है। हमको जुगनू सा जगमगाना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर साहब। आइए उमर खान साहब के बाद हम एक और अपने मेहमान शायर कि जो उत्तर प्रदेश के गंज डुंडवारा से तशरीफ लाए हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। उनके यहाँ जिंदगी की जगमगाहटें हैं, जिंदगी के ख्वाब हैं, ख्वाबों की ताबीरें हैं और जलते बुझते जुगनू हैं। इन तमाम चीजों से जो उन्होंने शायरी तैयार की है, उसमें से जो खुशबू फूटती है, उसे हम हाशिम नोमानी के नाम से जानते हैं। हाशिम नोमानी साहब बहुत अच्छे मुशायरे भी वहां मुनक्किद करते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्वर धरोहर फाउंडेशन के सदर GM खान साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त भाई शाहिद अंजुम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी महफिल का हिस्सा बनाया। आइए दोस्तों, मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। समाप्त करें सदर साहब, इजाजत चाहता हूं कि आदमियत का एहतराम करो। शेर सुने हजरात के, आदमियत का एहतराम करो, सिर्फ कपड़ों को मत सलाम करो। बहुत अच्छा। आदमियत का एहतराम करो, सिर्फ कपड़ों को मत सलाम करो। और शेर सुने के साथ मरना भी कोई मुश्किल है, साथ मरना भी कोई मुश्किल है, साथ जीने का एहतमाम करो। साथ मरना भी कोई मुश्किल है, और शुक्रिया के साथ मरना भी कोई मुश्किल है, साथ जीने का एहतमाम करो। शुक्रो, एक मतला यूं कहा है कि उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, इतनी मशक्कत की है, अब तो हाथों से निवाले नहीं पड़े। मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, बहुत बहुत, मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, बहुत शुक्रिया, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। एक मतलब यूं कहा है कि मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए, मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए, अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा लिए। मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए, अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा लिए। और ऐ सर फिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया, ऐ सर फिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया, कुछ देर आज हम भी अगर मुस्कुरा लिए। ऐ सर फिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया, बहुत शुक्रिया।
कुछ देर हम भी अगर मुस्कुरा लिए और एक मतलब यूं देखें कि आंखों को जब दरिया होना पड़ता है, आंखों को जब दरिया होना पड़ता है, सूरज को भी ठंडा होना पड़ता है, सूरज को भी ठंडा होना पड़ता है। और यहां से ये शेर सुनाने के लिए मैंने मतलब पढ़ा कि मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, कब्र के अंदर जिंदा होना पड़ता है। मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, बहुत शुक्रिया। मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, कब्र के अंदर जिंदा होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। कब्र के अंदर जिंदा होना पड़ता है और लोगों के नापाक बदन धोते धोते, लोगों के नापाक बदन धोते धोते गंगा जी को मैला होना पड़ता है। लोगों के नापाक बदन धोते धोते गंगा जी को मैला होना पड़ता है। और जिस दिन आप अयादत को आ जाते हैं, बीमारों को अच्छा होना पड़ता है। जिस दिन आप अयादत को आ जाते हैं, बहुत शुक्रिया, बीमारों को अच्छा होना पड़ता है। और अकेले हम नहीं होते हैं, गम भी होता है। अकेले हम नहीं होते हैं, गम भी होता है। हमारे साथ तुम्हारा कर्म भी होता है, हमारे साथ तुम्हारा कर्म भी होता है। और हमेशा एक ही मंजर कभी नहीं रहता, हमेशा एक ही मंजर कभी नहीं रहता। जो सर गुरूर से उठता है, खम भी होता है। हमेशा एक ही मंजर कभी नहीं रहता। जो सर गुरूर से उठता है, खम भी होता है। और शेर कहा मोइन भाई के बिछड़ के तुझसे मुझे फायदा हुआ, लेकिन बिछड़ के तुझसे मुझे फायदा हुआ, लेकिन कभी कभी तुझे खोने का गम भी होता है। कभी बिछड़ के तुझसे मुझे फायदा हुआ, लेकिन बिछड़ के तुझसे मुझे फायदा हुआ, लेकिन कभी कभी तुझे खोने का गम भी होता है। कभी कभी तुझे खोने का गम भी होता है। और मतलब एक यूं सुने कि दिए जलाते हैं फिर रोशनी से खेलते हैं, दिए जलाते हैं फिर रोशनी से खेलते हैं। जो इश्क करते हैं वो जिंदगी से खेलते हैं, जो इश्क करते हैं वो जिंदगी से खेलते हैं। और यहाँ से ये शेर के हमारा इश्क हमारे लिए इबादत है, हमारा इश्क हमारे लिए इबादत है। ये खेल हम बड़ी संजीदगी से खेलते हैं, हमारा इश्क हमारे लिए इबादत है। ये खेल हम बड़ी संजीदगी से खेलते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त मेरी दोस्ती का हासिल है, शेख साहब जानते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त मेरी दोस्ती का हासिल है, जो मेरे दिल से मेरी दोस्ती से खेलते हैं, जो मेरे दिल से मेरी दोस्ती से खेलते हैं। और तुम्हें ही शौक नहीं है गजल सुनाने का, तुम्हें ही शौक नहीं है गजल सुनाने का। हमारे होंठ भी अब बांसुरी से खेलते हैं, हमारे होंठ भी अब बांसुरी। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं एक ऐसे शख्स का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूं जो अब तक आपसे सभी का तारुफ करवा रहा था। मुझे नहीं मालूम कि वो शायरों के बारे में वो कितना झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान का जो शेरी हवाला है उसका बहुत ही मोहतरम नुमाइंदा शायर मोइन शादाब, मुझे उसका एक शेर बहुत पसंद है कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। मोइन शादाब का जोरदार इस्तकबाल कीजिए, कैसे उसने इस मौसम को शानदार मौसम बना दिया है। मोइन शादाब भाई, बहुत शुक्रिया। मैं तो ये चाह रहा था कि बस जल्दी से हम समाप्त करें, लेकिन बड़ी मोहब्बत आपकी। हम इजाजत चाहते हैं जीएम खान साहब से, और प्रोफेसर साहब इजाजत दें। यहाँ पर हमारे अंजुम साहब बड़े सीनियर वरिष्ठ कवि, और इन लोगों के सामने शेर सुनाना जाहिर है कि बड़े शरफ की बात है। अब बस चंद शेर पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। क्या कहेंगे? मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। बहुत अच्छा है भाई, मौजों अच्छा से है। लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक और मतला पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए,
दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। बड़ा शुक्रिया, आप लोग बैठे इतने खराब मौसम में, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग शामिल हो सकते हैं। आप, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का दिल कर रहा है ताली बजाने के लिए, लेकिन रुकी मत, आप करी जारी रखिएगा, कोई तकल्लुफ नहीं जी। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। शारिक साहब आपकी सरजमीन पे है, आज तो हम मेहमान हैं आप। मैं 2-3 शेर और पढ़ देता हूं। अर्ज करता हूं कि इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चिरागों में फकत तेल नहीं चलता है, इन चिरागों में फकत तेल नहीं चलता है। और ये शेर खास तौर से पढ़ रहा हूं कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये शेर उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये शेर भी आप सब लोगों की आवाज पेश करता हूं कि तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो। तमाम शरीफ लोगों की नजर ये शेर। अर्ज करता हूं कि जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो। ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है, तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। एक गजल के 3-4 शेर मैं और पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है। ये आप लोगों की नजर है स्वर धरोहर की, जो आप काम कर रहे हैं ना, अंधेरों से उजाले का सफर। ये शेर मैं पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। जला के आंखें सियाह सबको खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और शेर पढ़ता हूं कि वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। और ये शेर तो तमाम हर घर की कहानी पढ़ रहा हूं, खासतौर से जो रवैया हमारा होता है घर में अपने, उसको पढ़ रहा हूं कि अगर हमको घर में संभालने वाले ना हो तो शायद पता नहीं क्या क्या होगा। पेश करता हूं कि इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। और शेर ये है कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। क्या कहें? जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और ये शेर यहाँ पर सब इंटेलेक्चुअल क्लास बैठा हुआ है, ये शेर पढ़ रहा हूं बहुत खास तौर से, इसलिए कि बड़ा कंपटीशन है साहब दुनिया में। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी मर्तबे पर नहीं पहुंच पाते या कोई मकाम हमें नहीं मिलता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारे अंदर सलाहियत नहीं है, बल्कि फैसले लॉटरी से हो रहे हैं, फैसले कुछ और तरीके से हो रहे हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूं। अर्ज करना हूं कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और शेर ये है कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। टाई ब्रेकर को शेर बनाता हूं कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। और शेर पढ़ रहा हूं जी शिकस्त, आपके तो फाइनल में भी यही हुआ था वर्ल्ड कप के, शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। और आखिरी शेर मक्ते का पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि वही गली, तखल्लुस नहीं आया लेकिन मक्ता है बगैर तखल्लुस का। सितम तो ये है कि वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। जो बाकी चीजें हैं
वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। शुक्रिया हज़रत, बहुत शुक्रिया। आप हाँ, अच्छा मैं इनका जरा सा पढ़ दूं, इजाजत हो तो। अर्ज करता हूं कि गजल के चेहरे पे इस बार ताजगी कम है, गजल के चेहरे पे इस बार ताजगी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। गजल के चेहरे पे इस बार ताजगी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। और शेर पढ़ रहा हूं, कहीं काम आएगा आपके सब लोगों के। पेश करता हूं कि ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, धुआं कुछ इनमें ज्यादा है रोशनी कम है। ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, धुआं कुछ इनमें ज्यादा है रोशनी कम है। वो शेर जिसकी वजह से भाई नईम फराज साहब ने मुझे हुक्म दिया, मेरा चंद शेर जो मेरी पहचान है उस पर शेर है, पेश करता हूं कि यहाँ ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, धुआं कुछ इनमें ज्यादा है रोशनी कम है। और शेर ये है कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत। किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा। और शेख साहब आपका भी शुक्रिया, आप इतनी दूर से मुशायरा सुनने आए हैं, वहां से उसाया एक पुखराया से आए हैं बहुत दूर, ये मुशायरा 150 किलोमीटर का सफर तय करके। इतना सफर तो शायर भी नहीं करता आजकल, इतना आपने तय कर लिया है। आइए, शायद अंजुम साहब ने बारिश में आगाज किया था राग मल्हार के जरिए, उसके बाद जो बारिश शुरू हुई वो अब तक खत्म नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा राग पढ़े, नहीं बस 2-3 लोग हैं, मैं उनको बुला रहा हूं जो बारिश कम करेंगे अपने। तो शायद अंजुम साहब ने जब शुरू किया था तो उसके बाद ऐसी बारिश हुई, और मुझे वो शेर याद आया कि ए अब्र करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सके। ए अब्र करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सके। और अब फिर क्या होता है जब वो आ जाते हैं ना, बारिश मान लेती बात, ए अब्र करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सके। वो फिर वो कहते हैं कि ए अब्र करम जरा जम के बरस, अब इतना बरस के वो जा ना सके। तो हम लोगों का वही हाल है कि आ गए लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो शाहिद अंजुम साहब हमारे दोस्त और स्वर धरोहर का ये एक स्वर्णिम इनको सदस्य कहा जा सकता है। और जिस तरह से इन्होंने जीएम खान साहब और उमर भाई के साथ अपनी बात को मनवाया कि आप म्यूजिक का काम करते हो तो शायरी भी एक म्यूजिक है, शायरी हमारे अंदर की मौसीकी का नाम है। तो हम शाहिद अंजुम साहब से गुजारिश करेंगे कि आपको ना पढ़वाया जाए तो नाइंसाफी होगी, कुछ और खतरे भी हमारे लिए हो सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ कासिम इमाम साहब के हुक्म की तामील में आया हूँ। मेरी एक नज़्म है और मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड भी हो। एक साहब जब मैं इंदौर गया मुशायरे में, मुशायरे के बाद उन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई, साहित्य भाई उनसे मेरी बातचीत हुई। तमाम बातें सुनने के बाद मुझसे कहने लगे कि यार हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं रही है, तुम अपने बच्चों को हिंदुस्तान से बाहर सेट कर दो, बाहर भेज दो। मैं इंदौर से वापस आया, बड़ी बेचैनी मेरे अंदर रही। फिर मैंने एक नज्म कही, और राज बिहारी पांडे तुम तो जानते हो मुझे, नज्म का उन्वान है मशवरा। तो मैं 2-3 मिनट आपसे चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं सदर मोहतरम से। अर्ज क्या है कि ये जमीन छोड़कर चला जाऊं, ये जमीन छोड़कर चला जाऊं, ये गगन छोड़कर चला जाऊं, ये जमीन छोड़कर चला जाऊं, ये गगन छोड़कर चला जाऊं। मेरे कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़कर चला जाऊं, मेरे कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। आस्तीनों में सांप की सूरत साथ रहते हैं खैरख्वाह मेरे,
आस्तीनों में सांप की सूरत साथ रहते हैं खैर ख्वाह मेरे, अपने जाती मफाद की खातिर मुझसे कहते हैं खैर ख्वाह मेरे, मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। मैं कहीं दूर सरहदों के पार कोई जाए अमा तलाश करूं। मैं कहीं दूर सरहदों के पार कोई जाए अमा तलाश करूं। मेरे बच्चे जहां रहें महफूज कोई ऐसा जहां तलाश करूं। मेरे बच्चे जहां रहें महफूज कोई ऐसा जहां तलाश करूं। मेरे कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। अब वो कौन लोग हैं? मुमलिकत की हर एक चौखट पर मुमलिकत की हर एक चौखट पर वो जो मजहब को कैश करते हैं, वो जो मजहब को कैश करते हैं, और उनका सबसे बड़ा जो हथियार है वो लोगों को खौफ में रखना है। मुमलिकत की हर एक चौखट पर वो जो मजहब को कैश करते हैं, वो जो मिल्लत को खौफ में रखकर नस्ल दर नस्ल ऐश करते हैं। वो जो मिल्लत को खौफ में रखकर नस्ल दर नस्ल ऐश करते हैं। दिल्ली में कई मिसालें हैं जिनके आंगन में रक्स करती है। अभी मैं जामा मस्जिद गया तो कोई बता रहा था कि ये होटल भी बुखारी का है, ये होटल भी बुखारी का है, ये भी बुखारी का है। जिनके आंगन में रक्स करती है जिंदगी की हर एक आसाइश, बादशाहों के जैसे होती है जिनकी पूरी हर एक फरमाइश। वो जो जहनों पर राज करते हैं, जो बड़े काम काज करते हैं, जिनकी अजमत सभी के दिल में है, जिनकी वो जो जहनों पर राज करते हैं, जो गमों का इलाज करते हैं, जिनकी अजमत सभी के दिल में है, जो बड़े काम काज करते हैं, मेरे वो लोग मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। चाहतों के इमाम मेरे हैं, सारे पाकीज़ा नाम मेरे हैं। चाहतों के इमाम मेरे हैं, सारे पाकीज़ा नाम मेरे हैं। मेरी गीता है, मेरी रामायण, कृष्ण मेरे हैं, राम मेरे हैं। कृष्ण मेरे हैं, राम मेरे हैं। मेरे प्रताप सोमवंशी हैं, जेपी रावत दुलार करते हैं। मेरे प्रताप सोमवंशी हैं, जेपी रावत दुलार करते हैं। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, मुझको आनंद प्यार करते हैं। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, मुझको आनंद प्यार करते हैं। अश्वनी जी से दोस्ती है मेरी, अश्वनी जी से दोस्ती है मेरी। मेरे बचपन का दोस्त है सुशील कुमार, बड़ा अधिकारी। 30 साल पहले भी दोस्त था, आज भी उसी तरह दोस्त है। स्कूल में भी दोस्त था। अब जब हम लोग जिंदगी के सफर पे इतने आगे निकल चुके हैं, आज भी दोस्त है। कभी नहीं लगा मुझे कि वो कोई बड़ा अफसर है। अश्वनी जी से दोस्ती है मेरी, बड़े अधिकारी हैं। मेरे दिल में सुशील रहता है, मुझ में आलोक है मोहब्बत का, मुझ में रब्बे जलील रहता है। मुझ में आलोक है मोहब्बत का, मुझ में रब्बे जलील रहता है। मेरे हमदर्द जानते ही नहीं, अपनी धरती अजीज है मुझको। मेरे हमदर्द जानते ही नहीं, अपनी धरती अजीज है मुझको। जिंदगी और मेरे बच्चों से अपनी मिट्टी अजीज है मुझको। अपनी मिट्टी अजीज है मुझको। माँ की तमसील है मेरी मिट्टी, माँ के जैसी है। माँ की तमसील है मेरी मिट्टी। मेरा मजहब मुझे बताता है, तुम ही बतलाओ क्या कोई बेटा छोड़कर अपनी माँ को जाता है। माँ की तमसील है मेरी मिट्टी, मेरा मजहब मुझे बताता है। तुम ही बतलाओ क्या कोई बेटा छोड़कर अपनी माँ को जाता है। मेरे हमदर्द मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी नज्म और बड़ा अच्छा संदेश, और स्वर धरोहर के प्लेटफॉर्म से ऐसा संदेश जाना जाहिर है कि अपने आप में बड़ी बात है। और ये सच है कि यहाँ बड़ी मोहब्बतें हैं। भारत की धरती की पहचान है कि यहाँ नफरतें देर तक काम ही नहीं करती हैं, मोहब्बत हमेशा यहाँ पर जवान रहती है।
सागर खयामी साहब एक बहुत बड़े शायर थे तंज़ुल मिज़ाज के। तो एक मरतबा पड़ोसी मुल्क गए, मुशायरे थे वहां कई सारे, तो अचानक उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया और काफी वो सच्ची बात है ये। तो सागर खयामी साहब ने ऑर्गेनाइजर को बुलाया और कहा कि साहब हमें तो आप घर भिजवा दीजिए फौरन। बोले क्या हुआ भाई? कि नहीं हम बस घर जाना चाहते हैं, हमारा टिकट कराइए, फ्लाइट दीजिए और हम अपना दौरा छोड़ के बीच से वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आखिर हुआ क्या है? कि नहीं बड़ा सफोकेशन हो रहा है, बड़ी घबराहट हो रही। क्यों हो रहा है? कि हमने 15 दिन से कोई हिंदू नहीं देखा। तो ये बात है कि हम रह नहीं सकते बगैर एक दूसरे के मिले हुए। उनको वतन की याद आ रही थी। तो ये बिल्कुल वही बात थी कि हर शाहिद अंजुम के पास एक आलोक होता है, एक अश्वनी चांद होता है। हर अश्वनी चांद के साथ जो है एक शाहिद अंजुम होता है, एक जीएम खान होता है, एक मोहम्मद उमर होता है। तो ये इस धरती की पहचान है। आइए हज़रात, एक बड़ी शख्सियत जिनको हमें आवाज देना है, जिनको सुनना है, और राजकुमार अंजुम साहब का मैं क्या परिचय करा सकता हूँ। साहब ये बड़े लोग हैं और उनकी खूबी यह है कि ये प्रशासनिक सेवा में रहे, लेकिन उसके बावजूद अपनी जो व्यस्तताएं थी उनको ये उसको भी निभाते हुए जिस तरह इन्होंने काव्य और शायरी की खिदमत की है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं उनसे बहुत अदब से, उनके बहुत काम है। अरूज जो एक छंद ज्ञान होता है उर्दू का, शायरी का जो पूरा एक सिस्टम है, उसमें उनकी किताबें जो है कोर्स में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ झांसी या बुंदेलखंड नहीं या उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे भारत की नुमाइंदगी करने का उनको हक हासिल है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं उनकी शायरी के लिए। मोहतरम राजकुमार अंजुम साहब तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया भाई मुइन शादाब साहब। ऐसा नहीं है कि वो आज इतनी खूबसूरत निजामत कर रहे हैं, वो हमेशा ही इतनी खूबसूरत निजामत करते हैं और उनकी निजामत किसी भी कवि सम्मेलन या मुशायरे की कामयाबी की जमानत समझी जाती है। मेरे छोटे भाई हैं, भाई शाहिद अंजुम साहब का और जीएम खान साहब का मैं शुक्रगुजार इसलिए हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। बहुत मुख्तसर में अपनी बात कहना चाहता हूं। चंद अशार पेश कर रहा हूं एक गजल के, और उसके बाद एक छोटा सा गीत कि कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है, और तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं, तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। हवा ये वो है जो मेरे वतन से आती है, तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। हवा ये वो है जो मेरे वतन से आती है। और ये शेर भाई शाहिद अंजुम साहब की शख्सियत को आप जहन में रखें, और ये 2 मिसरे उनके लिए मैं पेश कर रहा हूं कि पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी। पराए लोगों को, एक महबूब शख्सियत का नाम है शाहिद अंजुम। कभी मीर ने कहा था, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। ऐसी ही शख्सियत भाई शाहिद अंजुम की कि पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी जो तूने पाई है काफी जतन से आती है। पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी जो तूने पाई है काफी जतन से आती है। और वतन के वास्ते बतौर खास एक शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं कि वतन के वास्ते जो लोग जान लुटाते हैं, वतन के वास्ते जो लोग जान लुटाते हैं, वो मर भी जाएं तो खुशबू कफन से आती है। वतन के वास्ते जो लोग जान लुटाते हैं, वो मर भी जाएं तो खुशबू कफन से आती है। और ये शेर मैं भाई मुइन शादाब की नजर करना चाहता हूं, जो
आज के इस दौर में भी खालिस अदब को जिंदा रखे हुए हैं अपनी निजामत के हवाले से। इसे न जहन की आवारगी समझ लेना, इसे न जहन की आवारगी समझ लेना, ये शायरी है जो सच्ची लगन से आती है, गली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। और ये जो आज का ये माहौल है स्वर धरोहर और इसका जो परिप्रेक्ष्य है, भाई पन्नालाल जी ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था और मैं एक गीत इसी सिलसिले में छोटा सा उसको करके पेश करना चाहता हूं। मुलाजा फरमाइए। है जिससे इस धरती की शान, करे जिस पर दुनिया भी मांग, है जिससे इस धरती की शान, करे जिस पर दुनिया भी मान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। जहां हुई रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने क्रांति की अलख जगाई, जहां जन्म में राजा छत्रसाल, न जिनकी ढूंढे मिले मिसाल, जहां लाकी लंबी तान, बनी कई गीतों की पहचान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। जहां हर चेहरे पर उल्लास, सभी का साथ सभी का विकास, जहां दंगा और न द्वेष, न हिंदू और मुस्लिम में क्लेश, जहां रात्र में हो रमजान, भजन के साथ में गूंजे अजान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। जहां हो ईद दिवाली साथ, मिलाए हिंदू मुस्लिम हाथ, जहां पर फागुन का त्योहार, बने हर जीवन का उपहार, जहां के चेहरों की मुस्कान, जगा दे दिल में नए अरमान, वही है मेरा हिंदुस्तान। जहां गंगा में मां का रूप, जहां पर पूजी जाए धूप, हम लोग सूरज की भी पूजा करते हैं, जहां गंगा में मां का रूप, जहां पर पूजी जाए धूप, जहां नागों को दूध पिलाए, नाग पंचमी, जहां नागों को दूध पिलाए, जहां कौए भी भोजन पाए, पितृपक्ष में आप देखते होंगे, जहां नागों को दूध पिलाए,
जहाँ कौए भी भोजन पाए, जहाँ हर पत्थर में भगवान, जहाँ गौ माता का सम्मान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। आखिर बंद पेश कर रहा हूं। जहां जुल्फे जैसे शाम, जहां की जुल्फे जैसे शाम, जहां रुख सार बिखेरे घाम, जहां सांसों का मंद समीर सभी की हर लेता है पीर, जहां पल को में तीर कमान, जहां नैनों से चलते बाण, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा। बहुत शुक्रिया अंजुम नवाजी का हुजूर, थैंक यू। दो अंजुम है आज, वाह। आइए बस अब आखिरी हमारे आज के सतून, उसके बाद आपकी ये जहमतें खत्म हो जाएंगी, बल्कि रहमत है, जहमत क्या है शायरी। स्वर धरोहर जो जबानों को, भाषाओं को, दिलों को, जहनों को, संस्कृतियों को, सभ्यताओं को करीब लाने का काम कर रहा है, तो उसमें सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जिस तरह इन्होंने कविता का ये उत्सव मनाना शुरू किया है, और आज का ये मल्टीलिंगुअल पोएट्री सेशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इससे पहले इंडिया गेट से ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद कांगड़ा फोर्ट के बाद फिर गोलकुंडा, रामनगर, जम्मू कश्मीर, चित्तौड़गढ़ और भी कई किलों में किले और कहानियों के तहत ये कविता लेकर पहुंचे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ सुर आपने अपनी अब तक शायरी के सुने हैं, तो मैं समझता हूं कि अब तक तो 7 सुर होते थे, लेकिन नौशाद साहब की किताब आई थी 8वां सुर। तो आज के इस हमारे बहुत अहम मुशायरे में जो शायरी का 8वां सुर हो सकता है, बल्कि 9वां सुर कह लीजिए, वो प्रोफेसर कासिम इमाम साहब की शायरी। प्रोफेसर कासिम इमाम साहब जिन्होंने क्लासरूम में हजारों तालिब इल्मों को दर्स दिया, उनको अदब पढ़ाया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक बड़ी तादाद लाखों लोगों में उनकी है जो टेलीविजन पर, किताबों में, रसाइल में, सोशल मीडिया पर उनकी शायरी पढ़कर जिंदगी का सबक पढ़ते हैं। तो आइए प्रोफेसर कासिम इमाम साहब से गुजारिश करें, जो बहुत अच्छे नाजिम भी हैं और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम बहुत नुमाया हरफों में लिखा जाता है, और मुंबई से तशरीफ लाए हैं जो शहर निगारा है और उसल बिलाद है, उसका एक बहुत खूबसूरत रंग, खूबसूरत उजाला, मोहतरम प्रोफेसर कासिम इमाम साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं गुलाम मोहम्मद साहब की जो टीम के नौजवान हैं उनके लिए एक छोटी सी नज़्म पेश करना चाहता हूँ। है पीछे की तरफ है, आइए कि बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, कि बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बात सोचा है आदतें बदल डालें। क्या कहने, अब की बात सोचा है आदतें बदल लाए, फिर ख्याल आता है आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। क्या बात है, क्या बात है। ये थी, मैंने बहुत पहले सुनी थी, और मुझे इन नौजवानों को देखकर जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, और वो उनके लिए आज की ये शाम बड़ी आजमाइश की शाम थी, और जिस आजमाइश से वो गुजरे और जैसा खूबसूरत मुशायरा इस लॉन में हुआ, इस खूबसूरत किले के पस मंजर में, वो यकीनन
कहना तो बहुत कुछ था। अब एक साहब से मैंने शर्त रखी थी कि आप आखिर तक बैठेंगे। उन्होंने कहा सर मैं वादा निभाऊंगा, वो जब तक इजाजत देंगे मैं सुनाऊंगा, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए। एक छोटी सी बात शाहिद अंजुम साहब के हवाले से मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला जरिए बनाता है, ये बड़ा अकीदा है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अच्छे लोगों को देखकर कुछ अच्छी बातें याद आती हैं। आज शहजादा सज्जादा यहाँ बैठे हैं, उमर खान साहब और मेरे भाई गुलाम मोहम्मद साहब। उनको देखकर मैं एक दिन पहले आ गया था, सोचकर मुंबई से निकला था मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, एक दिन पहले जा रहा। यहाँ आने के बाद पता चला बेवकूफ तू बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ 2 दिन पहले आ गया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अच्छे लोगों को देखकर कुछ अच्छी बातें याद आती हैं। हजरत रूमी का कौल है कि मैंने दुनिया में, देखो आपके काम की चीज, हजरत रूमी का कौल है कि मैंने दुनिया में बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होते। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होते और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं है। ऐसे लोगों को देखकर मुझे ऐसी ही बातें याद आती हैं। आइए मैं अपनी शायरी से आपका रिश्ता जोड़ता हूँ, टूटी फूटी शायरी। सब बैठे ना, मैं आप ही के लिए सुनूं। ये सब आप ही के लगाया हुआ है भाई। देखिए अर्ज किया है कि हम, भाई बैठ जाए ना प्लीज, बस थोड़ी देर, 30 साल से शायरी कर रहा हूं, सिर्फ ये सीखा है कि कब हट जाना चाहिए बाइक से। अर्ज किया कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए। कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं, और बेशकीमत न सही। बताने की जरूरत नहीं बेशकीमत का मतलब, आप सब जानते हैं, कॉस्टली, कीमती। मैं बता नहीं रहा हूं कि बेशकीमत न सही, हजबे जरूरत ही सही। कि बेशकीमत न सही, हजबे जरूरत ही सही, एक दिल था जिसे बाजार में ले आए। कि बेशकीमत न सही, हजबे जरूरत ही सही, एक दिल था जिसे बाजार में ले आए हैं, और हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है। ये बच्चों की आवाजें कितनी अच्छी लगती है। मेरे जी चाह रहा है मैं न कहूं, कोई सुनता नहीं, काश उनके माँ बाप सुन ले कि मुझको सूरज की शरारत का जवाब आता है। राह को साए दीवार में ले आए, कि हम तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं, और हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है। राह को साए दीवार में ले आए हैं। और एक मतलब 2-4 शेर जहां से बहुत अच्छे लोग हैं सुनने वाले, इतने अच्छे खूबसूरत मौसम में ये तारीखी मुशायरा होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। आज क्या है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसी ये किला और कहानियां जो उसका टाइटल है, गुलाम साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। ये टाइटल अपने आप में एक बहुत शानदार मकसद है, गोल। और इन किलों में जो आवाजें कैद है उनमें सिर्फ वीरों की आवाजें नहीं है, बल्कि सूफी संतों और फकीरों की आवाजें भी है। क्या बात है। इससे मोहब्बत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैलता है। देखिए अर्ज किया कि खौफ का एक एहसास बहुत है, नादानों से कहना मत। कि खौफ का एक एहसास बहुत है, नादानों से कहना मत। शाह बसीरत खो बैठे हैं, शहजादों से कहना मत। कि खौफ का एक एहसास बहुत है, नादानों से कहना मत। और शाह बसीरत खो बैठे हैं, शहजादों से कहना मत।
और ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। कि ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। पत्थर हाथ कि ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। पत्थर हाथ में रखना लेकिन आईनों से कहना मत। देखिए मेरा वक्त आया तो लाइट भी चली गई, वीडियो भी बंद हो गया। ये लाइट चलती है तो आप लोग सुनते हैं। अच्छा, ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। पत्थर हाथ में रखना से कहना मत। और ये आप सबके लिए एक तोहफा हमारी तरफ से कि पत्थर हाथ में रखना लेकिन आईनों से कहना मत। और अपनी बातें नहीं सुनो कि अपनी बातें अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है। कि अपनी बातें अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है। घर में कितनी दीवारें हैं हमसायों से कहना मत। कि अपनी बातें अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है। कि अपनी बातें अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है। घर में कितनी दीवारें हैं हमसायों से कहना मत। घर में कितनी दीवारें हैं हमसायों से कहना मत। तो शेर खासतौर पर कि मौत ने कागज पर लिखा है। अंजुम साहब आप तस्वीरें लेते रहेंगे? नहीं, लाइव कर रहे हैं हम आपको। अरे शुक्रिया। कि ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। अपनी बातें अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है। घर में कितनी दीवारें हैं हमसायों से कहना मत। तो शेर खासतौर पर आपकी खिदमत है कि अपनी बातें अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है। घर में कितनी दीवारें हैं हमसायों से कहना मत। और मौत ने कागज पर लिखा है कुछ दिन के मेहमान हो तुम। क्या कहने कि मौत ने कागज पर लिखा है कुछ दिन के मेहमान हो तुम। चुपके चुपके पढ़ते रहना घर वालों से कहना। वाह। कि मौत ने कागज पर लिखा है, मौत ने कागज पर लिखा है कुछ दिन के मेहमान हो तुम। चुपके चुपके पढ़ते रहना घर वालों से कहना मत। और एक अगर आप इजाजत देते हैं मुकम्मल इरशाद कि चुपके चुपके पढ़ते रहना घर वालों से कहना मत। मोहब्बतें आप लोगों की अच्छी बात यह है कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। जो हमने 30-35 साल में किया उसको मोइन शादाब जिस खूबसूरती से बढ़ा रहे कि हम कहीं भी नहीं देख के जी खुश हो जाता है। अस्के के एक ही जैसे गम सबके हैं हाल सुनाना क्या। कि एक ही जैसे गम सबके हैं। बेटा थोड़ी देर सुन लो प्लीज। एक ही जैसे गम सबके हैं हाल सुनाना क्या। ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। वाह, बहुत अच्छा है। कि एक ही जैसे गम सबके हैं हाल सुनाना क्या। ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। तुम्हारे साहब आपने बहुत अच्छे इरशाद सुनाया कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। हाथ छुड़ाकर चला गया वो अब पछताना क्या। कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। हाथ छुड़ाकर चला गया वो अब पछताना क्या। और अपने शायर दोस्तों के लिए ये शेर के कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर। शाहिद साहब कहते हैं कोई तरकीब मत बांधो, सीधे सीधे शेर को अभी कोशिश करूंगा। कि कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर। दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। कि कासे रोजो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर। दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। तुम डंडा लेके आ गए बाबू, मैं खत्म कर रहा हूं। कि दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। शेर देखे कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर। गुलाम उमर खान साहब जो कहना है वो कह रहा हूं आपसे। और आप ही से कहने के लिए इतने किलोमीटर दूर से आया। अल्लाह हज़रत और पीर के सबके में हमारी कि
कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या और कोई नहीं। देखिए तसव्वुफ एक अमल है, उसके पस मंजर को कैसा बांधने की कोशिश की, कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। तो कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और आखिरी शेर जब मैं आखिरी कहूं तो समझिए आखिरी कि दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें। देखो बहन आपके काम का शेर है कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार उठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार उठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या। ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाने